ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेंगे सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे सुपर एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा, और मैं हूँ आपकी दोस्त साहिबा संग्रोया। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर एक लड़की के दिल के करीब है। आई एम अ गर्ल एंड आई कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल। और चबी सुनाएगा दिलचस्प और रोचक कहानियाँ। मिलेंगे बहुत सारे बच्चों से उनके सवालों के साथ। साहिबा, क्यों ना उनका इंट्रोडक्शन कराया जाए। बट दी, पहले मुझे तो एक स्टोरी सुनिए चबी से। पर देखो तो चबी कहाँ गया। चबी का कुछ पता होता है सबको, वो ऐसे ही गायब हो जाता है। अरे जीनियस, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो बस स्टोरी सुननी थी एंड वो सबसे छोटा है ना, इसलिए हमें तुम्हारे लिए तो कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि तुम तो जीनियस हो ना। अरे वो तो मैं हूँ ही, चबी की तरह थोड़ी ना हूँ कि कभी भी गायब हो जाऊं। मुझे पता था जीनियस को मसाला मिल ही गया होगा मुझे टीज करने का। अरे चबी, ऐसा नहीं है, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे स्टोरी के लिए। अच्छा ऐसा है तो मैं तुम सबको एक ऐसी गर्ल की स्टोरी सुनाता हूँ जो सब जानती है। बच्चों, आज की कहानी का आधार सवाल है। दीदी, सवालों की कहानी ये तो हमने कभी नहीं सुनी। तो आज सुनते हैं रीना की कहानी, जो सवाल बहुत पूछती है। रीना क्या हर समय सवाल पूछती थी? क्या वो सवालों की दुनिया में रहती थी? हाँ, रीना एक छोटे से गांव की जिज्ञासु लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा सवालों की चमक रहती थी। अरे रीतू, तुम्हें पता है क्या ये खेत में पानी कहाँ से आता है? ये सूरज इतना गर्म क्यों है? चांद रात को रोशनी कैसे देता है? रीना, तुम फिर शुरू हो गई। मुझे क्या पता कि खेत में पानी कहाँ से आता है या सूरज इतना गर्म क्यों है। तो खुद क्यों नहीं जाकर देख लेती? रीना, तुम्हें पता है तुम्हारे सवालों के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं कि रीना पागल हो गई है, जो इतने अजीब अजीब सवाल पूछती है। कहने दीजिए मम्मी, एक दिन मैं प्रूफ कर दूंगी मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे सवाल मेरा पागलपन नहीं है। क्या सचमुच लोग रीना को पागल समझने लगे थे? अगले दिन स्कूल में साइंस फेयर लगा। रीना ने डिसाइड किया कि वो भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करेगी। रीना ने सोचा, अपने आप को प्रूफ करने का इससे अच्छा चांस फिर नहीं मिलेगा। अगले दिन फेयर में उसने एक बोतल ली, उसमें गंदे पानी को डाला और एक पतले ग्लास के ऊपर छोटा सा प्लास्टिक का कवर रखकर धूप में छोड़ दिया। अब मैंने अपना ये सेटअप कर लिया है। कुछ घंटों के बाद प्लास्टिक के नीचे पानी की बूंदें साफ होकर इकट्ठा हो जाएंगी। क्या रीना ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ कर दिया क्या उसके सवाल पागलपन वाले नहीं हैं?
रीना, वेल डन, तुमने कर दिखाया। तुम्हारे सवाल पागलपन नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। इससे तुम नई सोच ला सकती हो। थैंक यू मैम, मुझे पता था कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ और मेरे सवाल ही मेरी जिज्ञासा है। गांव के लोगों को समझ आया कि सवाल करना गलत नहीं बल्कि नए हल निकालने की पहली सीढ़ी है। उस दिन के बाद रीना के जीवन में क्या बदलाव आया? हमें माफ कर दीजिए, हम ये समझ नहीं पाए कि अगर कोई बच्चा सवाल पूछे तो वो अजीब नहीं बल्कि समझदारी है। अब आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? अगर रीना हमारे बच्चों को भी कुछ सिखाए तो हम पर बहुत कृपा होगी। नहीं, रीना जरूर सिखाएगी। उस दिन के बाद अपने गांव के छोटे बच्चों को सिखाने लगी। तो देखा बच्चों, सवालों की ताकत। कभी अपने सवालों को दबाना मत। हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है। जिज्ञासा हमेशा नए ज्ञान और नए आविष्कार की शुरुआत करती है। अगर हम सवाल करना बंद कर दें तो सीखना भी बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, देखा आपने, हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल, वो डरी नहीं, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि उनका ये एक्शन गलत है। फ्रेंड्स, क्यों ना हमारे जूनियर इनोवेटर्स को बुलाएं और उनसे जाने उनके प्रोजेक्ट के बारे में। साहिबा, पर उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। Hello everyone, I am Riya Pandey, your host today, and I will take you on a little journey with me from human body to human genome. Please introduce yourselves. Hello everyone, I am Jasmeet Kaur. And I am Shreya Mandral. And I am Hina Rani. And today we'll be presenting our model on cell structure and hormone mechanism. So Jasmeet, could you please give us a brief overview about your project? तो आइए जानते हैं सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। सबसे पहले राइबोसोम्स, जो कि सेल की प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना के उन्हें गोल्जी अपैरेटस तक भेजते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टिंग और पैकेजिंग यूनिट का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसका मेन फंक्शन है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी का प्रोडक्शन होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी लेकर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जो सेल में एटीपी की सिंथेसिस करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जो कि सेल को कंट्रोल करता है, और इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि हमारे डीएनए को कंजर्व करते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले हमने बटन प्लांट लिया है, जिसकी लीव्स को हमने क्रश किया है। बटन प्लांट की लीव्स को हमने पिस्टल और मोटर के इस्तेमाल से क्रश किया है। इन्हें क्रश करने के बाद हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर इन्हें मिक्स किया है। इन्हें मिक्स करने से हम सेल की दीवारों में मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। हमारे सॉल्यूशन बनने के बाद अब हम इसमें इथेनॉल डालेंगे। और इस सॉल्यूशन को अब हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। रख देने के बाद हमारा डीएनए सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार दिखेगा। This is how we have extracted the DNA from the button plant. So Shreya, can you please tell me about your project? Sure, I'll be explaining about the DNA and the central dogma. Here is a 3D representation of a DNA helix. ये एक twisted ladder की तरह appear होता है, जो शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बना होता है। इसके बीच में नाइट्रोजन बेसिस भी होते हैं, जो एडेनिन थायामीन के साथ पेयर करता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेंट्रल डोग्मा, जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपने आप को अनजिप या अनवाइंड करके अपनी कॉपीज फॉर्म करता है। सबसे पहला एंजाइम होता है हेलिकेज, जो अनवाइंडिंग में हेल्प करता है। फिर आता है एसएसपी प्रोटीन, जो रिकॉम्बिनेशन से प्रिवेंट करता है। फिर आता है टोपोइसोमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज को एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोइड्स ऐड करता है। फाइनली डीएनए लाइगेज इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए के द्वारा दिए जाने वाले मैसेजेस को एमआरएनए कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। द थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। इसमें एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है।
in the ribosome in the cytoplasm. tRNA mRNA पे बाइंड करता है and brings the amino acids, जो एक पॉलीपेप्टाइडल चेन बनाते हैं and finally प्रोटीन रिलीज हो जाता है, completing the flow of genetic information known as the central dogma. क्या आप मुझे EPA साइट्स का फंक्शन बता सकते हैं? ज़रूर। E साइट इज़ द एग्जिट साइट, जहाँ से जो हमारी प्रोटीन्स फॉर्म हुए थे वो एग्जिट कर जाते हैं। P इज़ द पेप्टाइडल साइट, जहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एंड A इज़ द साइट जहाँ पे न्यू अमाइनो एसिड्स आके बाइंड करते हैं। So Hina, can you please explain us your part of the project? That is mechanism of action of protein hormone. So here you can see this is our cell membrane, this is our insulin hormone और ये है receptor tyrosine kinase। जब receptor पे इंसुलिन आके बाइंड करता है तो पहला रिस्पॉन्स जनरेट होता है एंड इसमें हमारा जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ जब मैंने इसको एक्टिवेट कराया तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हुआ विच इज़ कि यहाँ पे प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप है। उससे अटैच होने के बाद एक फॉस्फोरिलेशन कैस्केड शुरू होता है जिससे प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे एक सिग्नल सेल के पास जाकर ट्रेवल करता है और इससे GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स एक्टिवेट होते हैं, सेल के दरवाजे खोलते हैं जिससे ग्लूकोज अंदर जाता है। सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। Thank you all of you to give us such a beautiful presentation. Thank you. Let's welcome Shreya Mandral, Hina Rani and Jasmeet Kaur to our show with their project, Structure of DNA and Cell Mechanism. Welcome to our show. Thank you, ma'am. आप हमारे शो में आए, हमें काफ़ी अच्छा लगा and we have learned a lot about your structure of DNA and hormone mechanism project. So I would like to ask you, like I saw in your short video, why is protease enzyme used in DNA extraction and what happens if it is skipped? प्रोटीज एंजाइम का प्रयोग डीएनए एक्सट्रैक्शन का अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसे विस्तार से समझते हैं। जब सेल से डीएनए को निकाला जाता है तो वह अनेक अणुओं के साथ मिश्रित हो जाता है, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यह प्रोटीन्स विशेष रूप से हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के चारों ओर लिपटे होते हैं। प्रोटीज एंजाइम इन प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डीएनए को एक शुद्धता प्रदान करता है। यदि यह प्रोटीज एंजाइम ना हो तो डीएनए अधूरा और अशुद्ध रह जाता है। हमारा निष्कर्ष यह है कि प्रोटीज एंजाइम डीएनए को प्रोटीन से अलग कर उसकी शुद्धता बरकरार रखता है। So can you tell me this one thing, that why do some hormones actually act quickly in the body while others act slowly? हमारे शरीर में दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन तथा स्टेरॉयड हार्मोन। उनका जल्दी व धीरे काम करना इस बात पर डिपेंड करता है कि वे या तो वे परत के अंदर जा पा रहे हैं या वे परत के ऊपर ही रह पा रहे हैं। एड्रेनालिन जैसे हार्मोन केवल परत के तथा कोशिका के ऊपर रहकर रिसेप्टर्स पर काम करते हैं, जिसके कारण उनका असर जल्दी होता है, बल्कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन परत के अंदर जाकर हार्मोन कॉम्प्लेक्स पर जाकर अपना असर दिखाते हैं, जिसके कारण उनका काम धीरे परंतु एक लंबे समय तक होता है। Wow, that is actually very important information. I would like to ask all three of you, इस प्रोजेक्ट को बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इस परियोजना को अंजाम देने से पूर्व हमारा एक ही विचार था कि हम कुछ अलग करें, और इसकी प्रेरणा हमें कक्षा 11वीं और 12वीं की जीव विज्ञान पुस्तकों से मिली। जब हमने जेनेटिक्स के अध्यायों में सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स तथा हार्मोन रिसेप्टर के बारे में पढ़ा तो हमें यह जान के बेहद हैरानी हुई कि अभी तक किसी ने भी इन जटिल प्रक्रियाओं पर कार्यशैलिक मॉडल नहीं बनाया है। तो हमें ऐसा लगा कि हमें एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जो ना केवल इन्हें समझा पाए बल्कि छात्रों के मन में इनके प्रति जागरूकता को जगा पाए। और हमारे डीएनए निष्कर्षण के मॉडल के लिए हमने यह सोचा कि डीएनए को कोशिका से बाहर किस प्रकार लाया जाता है और प्रोटीज जैसी एंजाइम्स का इस प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो आप सभी को एक यात्रा पर लेकर जाएगा। मानव कोशिका की कोशिका तंत्रों से लेकर एटीपी उत्पादन तक ये हमें सारी प्रक्रियाएं समझाता है और यह बताता है कि डीएनए को किस प्रकार प्रतिलिपित अर्थात रेप्लिकेट, लिप्यांतरित अर्थात ट्रांसक्रिप्ट तथा उत्पादित अर्थात ट्रांसलेट करता है।
और हमने ये पूरा मॉडल हमारे विद्यालय की जीव विज्ञान प्रयोगशाला में ही संपूर्ण किया है। वाओ, अमेजिंग। आई एम श्योर हमारे जूनियर व्यूअर्स को आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। अरे वाह, आप लोगों ने हमें डीएनए के बारे में कितनी अच्छी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई। अब मुझे पता चला कि सिर्फ मैं अकेला ही जीनियस नहीं हूँ, आप बच्चे भी जीनियस हो। थैंक यू जीनियस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायर किया, डीएनए के बारे में इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming to our show, guys. Thank you. Thank you. पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है हमारे फेवरेट पार्ट का। I am a girl and I can do anything is a theme that celebrates power, confidence and courage of every girl. अच्छा जीनियस, मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी ये सोचा है अगर इस दुनिया में कोई लड़की ना होती तो इस दुनिया का क्या हाल बन जाता? अरे ये दुनिया बोरिंग हो जाती, क्योंकि गर्ल सिर्फ घर पर ही नहीं पूरी सोसाइटी को बैलेंस करती है, केयर, क्रिएटिविटी और करेज के साथ। यस जीनियस, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रही हैं मिसेस मीनाक्षी शर्मा। शी हैज़ ओवर 20 years of experience in the field of education. Welcome to our show, ma'am. Hello. Today's topic is I am a girl and I can do anything. Yeah. So Saiba here has a question for you. Okay. Ma'am, I just wanted to ask what qualities should be there in a brave girl? Sahiba, actually the thing that brave girl is itself a confidence. She should be very confident. She should have a self-inspiration. She should have a leadership qualities. She should be confident. She should be organized also at the same time, and the leadership quality is the most important in her. She should follow the timetable, whatever the work task she has. So many qualities a brave girl should have. Right, ma'am. Right. मैम, सोसाइटी में अक्सर ऐसा कहा जाता है ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो ऐसे में एक गर्ल अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखे? हाँ, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कियों का नहीं है, ये बेटों का है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। बट सिनेरियो आज चेंज हो चुका है। आजकल हर क्षेत्र में, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीति हो, खेल हो, हर जगह लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो पायलट हों, चाहे वो नेता हों, हर जगह हम हर लड़कियों को हर क्षेत्र में पाते हैं। और ये सब उनका योगदान उनके पेरेंट्स का है, उनके कॉन्फिडेंस का है और समाज का है। एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज? हेलो मैम, माय नेम इज़ जीनल एंड माय क्वेश्चन इज़, आजकल भी बहुत लड़कियों को स्कूल जाने को नहीं मिलता है, तो हम अपने लेवल पर उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं? यस जीनल, वेरी गुड क्वेश्चन आज बाय यू कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती या पेरेंट्स को शिक्षा का महत्व नहीं पता होता है, वो उनको स्कूल ही नहीं भेजते। उनको लगता है कि हम घर के काम करा लेंगे या कुछ और काम करा लेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि उन पेरेंट्स के जा कर के बात करनी चाहिए, उनको शिक्षा का महत्व बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अगर एक लड़की पढ़ाई करती है तो ना कि समाज शिक्षित होता है, उसका घर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। और दूसरा ये है कि अगर ये कहते हैं वो लोग कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है स्कूल भेजने का, तो उनको हमें ऐसे NGOs के बारे में, RTE के बारे में बताना चाहिए। बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ की जो आर्थिक स्थिति जिनके पास इतनी नहीं है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, तो उनके लिए वो मदद करते हैं। वो अच्छे स्कूलों में भी भेजे जा सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज?
Hello ma'am, I am Shubdeepa Sharma and I have a doubt. As being a girl, girls अपने अंदर वो feeling कैसे लाएं that I am a girl and I can do anything? क्या आप बता सकती हैं? हाँ शुभदीपा, क्या कर सकते हैं, हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में एक रोल मॉडल होता है, हमें उस रोल मॉडल को फॉलो करना चाहिए। हमारे अंदर एक कुछ करने की भावना होनी चाहिए, जिसको कि हमें हमारा कुछ गोल होना चाहिए लाइफ का, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और हमारे जो मोटिवेशनल हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो हमें पॉजिटिविटी दे सकते हैं, हमें उनको अपने चारों ओर रहना चाहिए उनके। हमें नेगेटिव थॉट्स को कभी भी लाइफ में नहीं लाना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज से द ग्रैटिट्यूड, वी शुड नॉट से दैट कि इसने कर दिया ठीक है। तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड को भी फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। इस तरीके से हम अपनी लाइफ का जो एम है, जो गोल है, उसको पा सकते हैं और सक्सेस मिलेगी लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Rightly said, ma'am. Being a girl means being limitless. Thank you so much ma'am for giving us such insightful answers. I think us girls should be much more confident. सच में एक लड़की सब कुछ कर सकती है अगर उसे अपने ऊपर भरोसा हो। दोस्तों, आज हमने यही सीखा, लड़की होने में कोई कमजोरी नहीं, एक ताकत छुपी है। फेमिनिन isn't fragile, it is fierce. बिल्कुल, हर लड़की को अपना सपना पूरे करने का हक है। Thank you so much, ma'am, for coming to our show and sharing such important information with us. Thank you, ma'am. Thank you. So friends, now it's time for our favorite segment. Do you know? Yes friends, स्वागत है आप सभी का हमारे सुपर फन राउंड में Do you know? तो चलिए देखते हैं कौन कौन जानता है कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेव एंड इंस्पायरिंग गर्ल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। लेट्स गो। तो मेरा पहला सवाल, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, या फिर ऑप्शन सी टेसी थॉमस। बताइए क्या है इसका सही जवाब? आंसर इज ऑप्शन बी कल्पना चावला। और ये है बिल्कुल सही जवाब। तालियां। कल्पना चावला एक ऐसा नाम जिसने हर इंडियन को प्राउड फील करवाया है ना दोस्तों? तो चलिए अब पूछता हूं अपना दूसरा सवाल, हु इज कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, या फिर ऑप्शन सी मदर टेरेसा। बताइए क्या है इसका सही जवाब? बोलो बोलो, कौन बताएगा? Hello, my name is Kumkum Rai and according to me the option A is correct answer, that is Indira Gandhi. और ये है बिल्कुल सही जवाब। तालियां। इंदिरा गांधी जी थी इंडिया की पहली और अब तक की एकमात्र वुमेन प्राइम मिनिस्टर। समझे? क्या समझे? तो चलिए पूछते हैं आपसे अपना अगला सवाल, Which woman is known as the missile woman of India? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑप्शन बी इंदिरा नूई, या फिर ऑप्शन सी आनंदी गोपाल जोशी। बताओ क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा, कौन बताएगा? Hello genius, my name is Akshay Rana and the correct answer is Anandi Joshi. ओ ये तो गलत जवाब है। कोई और बताना चाहेगा इसका सही जवाब? कोई और? हाँ बताओ बताओ। Hi genius, my name is Navya and the correct option is A, Tessie Thomas.
और ये है बिल्कुल सही जवाब, तालियां। डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑल्सो नोन एज द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अग्नि मिसाइल्स बनाने में योगदान दिया और साबित किया कि महिलाएं साइंस और डिफेंस दोनों में कमाल कर सकती हैं। तो चलिए पूछता हूं आपसे अपना अगला सवाल। Who became the first Indian woman president of India? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। बताओ क्या है इसका सही जवाब? सोचो सोचो, बोलो बोलो, बताओ बताओ। Hello, my name is Aisha and the correct answer is A. Pratibha Patil. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। Dr. Pratibha Patil, India's first woman president who inspired millions with her leadership and dignity. तो इसी के साथ पूछता हूं अपना आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना। Who is known for her social work and love for humanity and also called the saint of the gutters? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, या फिर ऑप्शन सी लता मंगेशकर। तो बताओ दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बताओ बताओ, सोचो सोचो। अरे जीनियस, इसका आंसर तो मुझे भी पता है, क्या मैं बताऊं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, ये सवाल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम भी मेरे साथ रहते रहते जीनियस हो गई हो, मुझे पता है। ये सवाल बच्चों को ही बताने दो। क्यों बच्चों, कौन बताएगा? आई एम समृद्धि एंड इसका आंसर ऑप्शन ए मदर टेरेसा है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। मदर टेरेसा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा और दया में समर्पित कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता, सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क मैटर करता है, समझे? जहाँ लोग कहते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, वहीं वो दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देती हैं। आई एम अ गर्ल एंड आई हैव द स्ट्रेंथ। बिल्कुल दी। तो आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। राइट साहिबा। फ्रेंड्स, अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल आईडी mastiki.pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए मज़े करते रहो, पढ़ते रहो और अपनी ताकतें पहचानते रहो। बाय बाय।